कि आपने कहा आप गौ माता का पाल नहीं सकते हैं। पहली बात तो इसमें शाब्दिक दोष क्या है? जैसे आपने कहा मैं गौ माता पाल नहीं सकती, तो इसमें दोष क्या है मैं आपको बताता हूँ। भाई शुरू में दोष क्या बन गया है? देखो, जो पाला किसको जाता है? या तो संतान को पाला जाता है या जानवर को पाला जाता है, या कुत्ते बिल्ली इनको यानी कुत्ते को पाला जाता है। गौ माता का पालन हम नहीं करते, हमारी जो माँ होती है ना वो हमारा खुद का पालन करती है। हम माँ का पालन नहीं करते हैं, हम माँ का पालन नहीं किया करते हैं, माँ की सेवा करते हैं। हम माँ की सेवा करते हैं और माँ हमारा पालन करती है। तो ये तो एक हमारा कहना मतलब है, बोलने का जो शैली है वो गलत है। ये शैली नहीं होनी चाहिए साधकों की दृष्टि से। तो गौ माता की सेवा होनी चाहिए। तो ये बात बनती है कि हमें गौ माता की सेवा करनी है, हमें माता की शरण जाना है, हम माता के सानिध्य में रहना चाहते हैं, हम माता के सुरक्षा कवच में जीना चाहते हैं। ये बातें हो सकती हैं। तो यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आप गौ माता की यथोचित सेवा कर सकें, तो आप वो सेवा नहीं कर सकते वहाँ पर। तो ऐसे बहुत संत महापुरुष हैं जहाँ पे गौ माता की सेवाएं जो हैं वो बहुत बहुत अच्छे तरीके से होती हैं प्राय। तो यदि वहाँ पे जाइए, उन महापुरुषों से प्रणाम करिए, निवेदन करिए और प्रार्थना करिए कि हमें भी किसी गौ माता के शरण कर दो हैं। तो जब आप किसी गौ माता के शरण करने की प्रार्थना महापुरुष से करेंगे तो महापुरुष सामर्थ्यवान होते हैं, आपको किसी न किसी गौ माता के यानी कि गौ माता के शरण भेज देंगे। और उस गौ माता की शरण प्राप्त करके उस गौ माता की छवि आप घर में ले आओ। प्रतीकात्मक रूप से आप वहाँ पे छवि ले आओ गौ माता की। जैसे मैंने कहा आपके पति अब घर में नहीं है तो आप उनकी प्रति यानी कि जो छवि है उसकी सेवा करो। जब वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएं तो आप उनकी प्रत्यक्ष सेवा करो। तो इसी तरह से महापुरुष से निवेदन करिए, गौ माता की शरण प्रदान हो, गौ माता हम पे कृपा करे। तो वो यदि करुणा और कृपा करके आपको श्री गौ माता की शरण प्रदान कर दें तो उस गौ माता की आप कम से कम छवि ले आइए हैं। छवि लेके और उस छवि की घर में नित्य पूजा, घर में सेवा करिए। और वो सेवा तो यहाँ प्रतीकात्मक रूप से करिए। और जो गौ माता के लिए उपयोगी हो, जो व्यवस्था, सुरक्षा, वो जो भी कुछ करना हो वहाँ माँ के लिए, वो आप महासाधु संतों के माध्यम से, उनकी गौशाला के माध्यम से, जैसे भी है वहाँ भिजवा दीजिए, है ना। अब उसका प्रतीकात्मक तो यहाँ कर ही रहे हैं। और जब जब संयोग मिले, साल में 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे बच्चे भी तो आते हैं ना छुट्टी माँ से मिलने के लिए, उसी तरह से आप भी एक नियम बनाइए कि मेरे साल में इस समय मैं जाऊँगी माँ से मिलने, इस समय जाऊँगी माँ से मिलने। तो वो जो है आप वहाँ पे जाना आना करिए। तो जब वहाँ जाएं और यदि संयोग बने और व्यवस्था अलाउ करे वहाँ के सिस्टम की, तो वहाँ पर आप प्रत्यक्ष सेवा भी उनकी करिए। तो यहाँ आप प्रतीकात्मक सेवा करिए, वहाँ जाके आप प्रत्यक्ष सेवा करिए। तो उससे होगा क्या कि आपके यहाँ पे मान लीजिए प्रतीक की सेवा हो रही है तो वो प्रत्यक्ष सेवा ही होगी। इसमें तो प्रतीक की सेवा में आपको किसी तरह का दोष भी नहीं लगेगा। बहुत सावधानी से आप सेवा करेंगे, ज़्यादा आचार विचार का पालन नहीं करना पड़ेगा। अब प्रत्यक्ष सेवा में बहुत सारे आचार विचार निभाने पड़ते हैं, तो वो वहाँ वो महापुरुष कर ही रहे हैं। तो यानी कि आपकी सेवा एक तो दोष मुक्त हो गई, दूसरा संपत्ति जो थी उसका एक आपने श्री गौ माता को शरण कर दिया, समर्पित कर दिया, तो संपत्ति की शुद्धि भी हो गई। तो संपत्ति की शुद्धि हो गई, सेवा की विशुद्धि हो गई, और आपको लाभ जो था वो पूर्णतः मिल गया जो श्री गौ माता का। और लाभ क्या है? वो आपके भजन की दिन प्रतिदिन प्रगति, उन्नति हैं, आपके अभिष्ट की प्राप्ति, जीवन की शांति हैं, वो आपको तुरंत मिल गया। अभी आप समझे कि नहीं कि जो आप सामर्थ्य आपका नहीं है, मान लीजिए आप जहाँ ऐसी जगह रहते हैं या वहाँ पे आप सेवा नहीं कर सकते माँ को लाके, तो क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा महापुरुष के शरण जाके और इस तरह से आप विज्ञान कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह हो तो बताइए। तो भैया जी घर में हम जैसे छवि ले आते हैं गौ मैया की, तो फिर घर में छवि की सेवा कैसे करें? थोड़ा वो तो हम बता देंगे, लेकिन पहले शादी तो हो, पहले पति तो आए, पति की छवि तो बाद में लेंगे। तो पहले श्री गौ माता तो हो, फिर गौ माता की छवि ले लेंगे, छवि आएगी, फिर उसके बाद में सेवा का विज्ञान बता देंगे। जी जी जी।
तो या तो आपके पास कोई ऐसे महापुरुष हों जो आपको करुणा और कृपा करके ऐसा संबंध प्रदान कर दें, हैं, माता और पुत्र का, तो आप उनसे ले लीजिए। नहीं हो तो हम आपको आश्वस्त करेंगे कि आपको विशुद्ध स्थान दे देंगे जहाँ पे ये संबंध निभाया जा सकता है। यहाँ तो भैया जी ये सब मुश्किल हो पाएगा, वो मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आसपास ऐसा कुछ लगता नहीं है। नहीं, आपके यहाँ नहीं है तो नहीं, आपके यहाँ नहीं है तो मैंने बताया आपको, श्री द्वारकाधीश भी जानते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया है कि इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है ताकि श्री गौ माता का लाभ आप ले सकें, हैं, माँ आप पे करुणा और कृपा कर सकें। और माँ की करुणा और कृपा का मतलब यही है कि संतान का अभिष्ट उसको मिल जाता है, जीवन में शांति आ जाती है उसके। भैया जी बीच में आवाज कट गई थी द्वारकाधीश जी के बाद, नहीं समझ में आया आपने क्या कहा था। नहीं, वो यही कह रहा हूँ कि माँ जब प्रसन्न हो जाती है तो जीवन में सारे सुख आ जाते हैं, और सुख, सारे सुख का मतलब है परम सुख आ जाता है, हमारे जीवन में परमानंद आ जाता है, वो अभिष्ट आ जाता है बस। ठीक है, इसमें कोई किसी का क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। राधे राधे। राधे राधे भैया जी।